इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे डेरिवेटिव्स को एक टेंजेंट लाइन की स्लोप की सूरत में, यानी ख़त मुमास की ढलान की सूरत में हम डेरिवेटिव को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली, रियाजी में, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। हम स्लोप से शुरू करते हैं और थोड़ा सा अपनी याददाश्त को हम रिफ़्रेश कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं। हम जानते हैं कि एक अगर स्ट्रेट लाइन की, एक सीधी लकीर की स्लोप या ढलान की बात करें तो ये दो नुक्तों के दरमियान, दो मकामात के, दो पॉइंट्स के दरमियान हम जानते हैं कि उसकी जो ढलान है, उसका जो एक पैमाइश है, उसको हम कहते हैं स्लोप या ढलान। और ये बराबर होती है चेंज इन वाई बटा चेंज इन एक्स। जैसे कि इस मिसाल में अगर हम देखें तो यहाँ एक्स वाई प्लेन पर हम देख सकते हैं एक लाइन, ये सीधी लकीर मौजूद है। इस सीधी लकीर पर इन दोनों पॉइंट्स या इन दोनों नुक्तों के दरमियान हम स्लोप मालूम कर रहे हैं। ये पहला नुक्ता ए है और ये x पर इसकी वैल्यू हमने a मार्क की है, तो y क्या हो जाएगा? y बुनियादी तौर पर इस x प्लेन की कदर का फंक्शन है, यानी कि f ऑफ a, y पर इसकी कदर हो जाएगी f ऑफ a, यानी कि जो x प्लेन पर हमारी कदर है उसके कॉरिस्पॉन्डिंग y प्लेन पर हमारी जो कदर है वो इस x प्लेन की कदर का फंक्शन हो जाएगा, यानी इस a की कॉरिस्पॉन्डिंग y वैल्यू होगी f ऑफ a। इसीलिए हम फंक्शन को y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x या फंक्शन ऑफ a या फंक्शन ऑफ b भी लिखते हैं। इसी तरह से हमारा ये दूसरा नुक्ता b, ये x प्लेन पर जो कदर है ये b है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y प्लेन पर जो कदर होगी वो f ऑफ b, फंक्शन ऑफ b हो जाएगा। और इन नुक्तों के अगर हम कोऑर्डिनेट्स या पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो देखें तो वो हो जाएंगे इस नुक्ते का x कोऑर्डिनेट a और इस नुक्ते का y कोऑर्डिनेट f ऑफ a। इसी तरह से इस पॉइंट का या इस नुक्ते का जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हो जाएंगे x कोऑर्डिनेट b और y कोऑर्डिनेट f ऑफ b। सो अगर हम चेंज निकालना चाहें y प्लेन पर, जो कि यहाँ हमारे फॉर्मूले में हम देख रहे हैं ढलान के या स्लोप के, तो ये बराबर होगा, हम जानते हैं y2 सेकंड पॉइंट की कदर माइनस y1। सो y2 हमारा fb के बराबर है माइनस y1 fa के बराबर है बटा x2 माइनस x1, ये बराबर हो जाएगा b माइनस a। सो एक स्ट्रेट लाइन की स्लोप हमारे फॉर्मूले के मुताबिक वो उसकी कदर कुछ ऐसी होगी अगर हम अपनी इस मिसाल में देखें। अब हम जानते हैं, जब हमने स्लोप के बारे में बात की थी पिछली वीडियोस में, कि एक सीधी लकीर की स्लोप, चूंकि ये एक सीधी लकीर है, इस पूरी लकीर पर कहीं भी इस स्लोप की कदर या इसकी वैल्यू वो सेम होगी, वो हर जगह स्लोप या ढलान बराबर होगी, चूंकि ये एक सीधी लकीर है। जैसे कि अगर हम देखना चाहें एक मिसाल के तौर पर, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ जो चेंज, एक सेकेंड, यहाँ जो x में चेंज होगी और जो y में चेंज होगी वही रेशो यहाँ होगा, वही रेशो यहाँ होगा। अब अगर हम आए कि हम एक सीधी लकीर की बजाय एक कर्व की स्लोप या ढलान मालूम करना चाहें तो वो क्या होगी? तो सबसे पहले तो अगर हम देखें कि एक कर्व, मिसाल के तौर पर अगर हम कुछ इस किस्म की कोई पैराबोलिक शेप लें और हम कहें कि किसी मखसूस नुक्ते पर हम स्लोप मालूम करना चाहें इस कर्व की, तो वो क्या होगी? तो वो बुनियादी तौर पर इस नुक्ते पर जो टेंजेंट होगी या ख़त मुमास जिसे हम कहते हैं वो होगी लकीर, उसकी स्लोप या उसकी ढलान, इस टेंजेंट की ढलान या स्लोप जो है वो दरअसल इस नुक्ते पर इस कर्व की स्लोप या ढलान होगी। इसी तरह से अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ ये टेंजेंट कुछ इस किस्म की होगी। यहाँ अगर हम देखें तो ये टेंजेंट जो कि इस नुक्ते के और इस कर्व के परपेंडिकुलर हो वो कुछ इस किस्म की होगी। अगर हम यहाँ देखें तो ये कुछ इस किस्म की होगी ये टेंजेंट। सो यहाँ हम देख सकते हैं कि हर नुक्ते पर या हर मकाम पर इस पूरे कर्व में जो हमारी स्लोप है वो मुस्तकिल तब्दील हो रही होगी इस सीधी लकीर के मुकाबले में, जहाँ हमने देखा कि जब हमने स्लोप मालूम कर ली तो वो इस पूरी लकीर पर बराबर थी या सेम थी। कर्व्स में ऐसा नहीं होता, हर नुक्ते या हर मकाम पे मुस्तकिल ये स्लोप उस टेंजेंट के हिसाब से या ख़त मुमास के एतबार से उसकी ढलान तब्दील हो रही होती है। सो इसको समझने के लिए हम एक और मिसाल देख लेते हैं। यहाँ एक्स वाई प्लेन पर हम एक फ़र्ज़ कर लें कि ये हमारे पास एक अदद कर्व है जो हम पीले रंग से देख रहे हैं। यहाँ भी अगर हम दो मकामात या पॉइंट्स के दरमियान स्लोप मालूम करना चाहें तो ये पहला हमने मकाम अज्यूम किया है, फ़र्ज़ किया है x0,
और वाई प्लेन पर इसकी वैल्यू हो जाएगी, कदर हो जाएगी एफ एक्स नॉट। दूसरा हमारा नुक्ता इसी एक्स नॉट से कुछ आगे, या इसमें अगर हम कुछ इजाफा करके अज्यूम करें और ये इजाफा बराबर है एच के, सो हम इसे कह सकते हैं एक्स नॉट जमा एच। सो इसका कॉरिस्पॉन्डिंग वाई कोऑर्डिनेट इसकी कदर हो जाएगी एफ ऑफ एक्स नॉट जमा एच। सो इन दोनों नुक्तों के दरमियान अगर इसी फॉर्मूले के एतबार से हम इन वैल्यूज़ को प्लग इन करें तो स्लोप बराबर होगी चेंज इन वाई बटा चेंज इन एक्स, और इस तरह से ये बराबर हो जाएगा हमारा एफ एक्स नॉट जमा एच माइनस एफ एक्स नॉट चेंज इन वाई बटा जो चेंज इन एक्स है वो बराबर हो जाएगा एक्स नॉट जमा एच माइनस एक्स नॉट के। सो ये एक तरह से हम देखें, अगर दो नुक्तों के दरमियान हम इस स्लोप को मालूम कर रहे हैं तो बुनियादी तौर पर ये एक ऐसी लकीर होगी जो इन दोनों नुक्तों से सीधी लकीर गुजर रही है, कुछ इस किस्म की। नहीं, सीधी नहीं बन सकी, लेकिन आप समझ गए होंगे। सो इस लकीर को हम क्या कहते हैं? ऐसी सीधी लकीर जो किसी भी कर्व के दो मकामात या पॉइंट्स में से सीधी गुजर रही हो, उसे हम कहते हैं सीकेंट लाइन। स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन इस तरह से बराबर हो जाएगी हमारी हमारी स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन बराबर हो जाएगी, ये नीचे एक्स नॉट आपस में कट जाएंगे, एफ एक्स नॉट जमा एच माइनस एफ एक्स नॉट बटा एच के। तो ये हो गया हमारा स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन का फॉर्मूला, अगर एक कर्व पर दो मकामात के दरमियान हम स्लोप या ढलान मालूम करना चाहें। अब थोड़ा सा अगर हम बात को आगे बढ़ाएं कि हम अगर एक मकाम पर, इस एक नुक्ते पर हम इस कर्व के इस एक सिंगल एक इनफरादी नुक्ते पर अगर हम स्लोप मालूम करना चाहें, जैसे कि हमने यहाँ देखा था, वो स्लोप या ढलान क्या होगी? दरअसल वो एक टेंजेंट लाइन होगी। तो वो क्या होगी? अब हम देख सकते हैं अपने लिमिट्स वाले कॉन्सेप्ट पर अगर हम वापस आएं और थोड़ा सा गौर करें तो हम देख सकते हैं कि बुनियादी तौर पर अगर इन दोनों नुक्तों के दरमियान हम देखें तो ये पहला नुक्ता एक्स नॉट है और दूसरा नुक्ता क्या है? उसी एक्स नॉट में कुछ इजाफा एच हमने किया है। तो इन दोनों के दरमियान जो स्लोप है उसका ये फॉर्मूला है। अब अगर हम इस नुक्ते पर आएँ, इस नुक्ते की बजाय इस नुक्ते पर आएँ, तो हम देख रहे हैं कि एच की कदर कुछ कम हो गई है और ये टेंजेंट यहाँ बनेगी। इसी तरह अगर हम मज़ीद इसमें कमी करें, इस कदर के अंदर जो एक्सप्लेन पर हमने अज्यूम की थी, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कहें कि एच की वैल्यू में हम थोड़ी सी और कमी करें, तो ये स्लोप कुछ हम यहाँ देख सकते हैं। इसी तरह अगर इसको हम कम करते जाएं एक्स की कदर को और किसी ऐसी कदर पे या ऐसे नुक्ते पर आ जाएंगे हम जो कि तकरीबन हम कह सकते हैं कि बिल्कुल वही मकाम होगा जो कि एक्स नॉट है। और इस सूरत में हम कर क्या रहे हैं? हम दरअसल एच की कदर को कम करके किस तरफ ले जा रहे हैं? सिफर की तरफ। यानी कि अगर एच की हमारी कदर या वैल्यू सिफर को अप्रोच कर रही है, सिफर की तरफ बढ़ रही हो, तो उस सूरत में हम इस नुक्ते पर स्लोप मालूम करने के करीब जा रहे होंगे। इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं? हम जानते हैं अब लिमिट्स के कॉन्सेप्ट के एतबार से कि लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू ज़ीरो, अगर एच जो है वो सिफर की तरफ अप्रोच कर रही है उसकी कदर, तो हमारा जो ये स्लोप होगा वो बराबर होगा एफ एक्स नॉट जमा एच माइनस एफ एक्स नॉट बटा एच के। सो इसको हम कहेंगे स्लोप ऑफ अ टेंजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ डेरिवेटिव, और इसको हम लिखेंगे एफ प्राइम एक्स। इस निशान को हम कहते हैं प्राइम, एफ डैश एक्स भी कहते हैं, एफ प्राइम एक्स भी कहते हैं, और ये चीज़ बराबर होगी किसके? डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ के। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे अपनी अगली वीडियोज़ में।